उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव रामपुर में एक विधवा माँ अपनी दो बेटियों के साथ रहती थी। बड़ी बेटी का नाम गीता और छोटी का नाम सीता था। दोनों बहनें बहुत ही सुंदर, संस्कारी और मेहनती थीं, पर उनकी किस्मत में गरीबी लिखी थी। पिता के देहांत के बाद घर की सारी जिम्मेदारी माँ पर आ गई थी। छोटा सा कच्चा मकान, 2 बकरियां और थोड़ी सी जमीन ही उनकी संपत्ति थी। गीता और सीता बचपन से ही समझदार थी। वे जानती थी कि उनकी माँ दिन रात मेहनत करती है, इसलिए वे भी घर के कामों में हाथ बंटाती। सुबह जल्दी उठकर पानी भरना, चूल्हा जलाना, खेत में काम करना, सब कुछ वे बिना शिकायत करती। गांव में लोग उनकी तारीफ करते नहीं थकते थे। समय बीतता गया और दोनों बहनें विवाह योग्य हो गई। माँ के मन में चिंता घर करने लगी, कैसे करूंगी इनका विवाह? दहेज के बिना कौन इन्हें अपनाएगा? वह अक्सर रात को चुपचाप रोती थी। एक दिन गांव में एक रिश्तेदार आया। उसने बताया कि पास के कस्बे में 2 भाइयों के लिए लड़कियां देखी जा रही हैं। परिवार गरीब तो नहीं था, पर बहुत अमीर भी नहीं। माँ ने हिम्मत जुटाई और अपनी बेटियों का रिश्ता वहां भेज दिया। लड़के वाले लड़कियों को देखने आए। गीता और सीता ने सादगी से उनका स्वागत किया। उनकी विनम्रता और शालीनता देखकर लड़के वालों का मन पिघल गया। बिना दहेज की मांग किए दोनों भाइयों ने गीता और सीता से विवाह के लिए हाँ कर दी। कुछ ही दिनों में सादगी से विवाह हो गया। माँ ने अपनी हैसियत के अनुसार बेटियों को विदा किया। विदाई के समय उसने आंसू भरी आंखों से कहा, बेटियों, ससुराल में हमेशा सबका सम्मान करना। चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, अपने संस्कार मत भूलना। दोनों बहनों ने माँ के चरण छुए और ससुराल की ओर चल पड़ी। गीता का ससुराल कस्बे के एक किनारे पर था। परिवार में सास, ससुर और उसका पति रमेश थे। शुरुआत में सब ठीक था। गीता ने घर के काम संभाल लिए। वह सुबह सबसे पहले उठती, सबके लिए चाय बनाती, घर साफ करती और फिर खाना पकाती। सास को उसकी मेहनत अच्छी लगती, पर वह स्वभाव से थोड़ी कठोर थी। छोटी छोटी बातों पर डांट देती। दूसरी ओर सीता का ससुराल उसी कस्बे के बीचों बीच था। उसके पति सुरेश का स्वभाव शांत और समझदार था। सास ससुर भी सीधे सादे लोग थे। सीता ने भी अपने व्यवहार से सबका दिल जीत लिया। शुरुआती महीनों में दोनों बहनों को लगा कि उनका जीवन ठीक चल रहा है, पर धीरे धीरे गीता के जीवन में कठिनाइयां बढ़ने लगी। उसकी सास को अक्सर यह ताना देने की आदत थी, दहेज में क्या लाई थी? खाली हाथ आ गई। गीता चुपचाप सब सह लेती। वह सोचती, अगर मैं जवाब दूंगी तो घर में कलह होगी। रमेश भी माँ की बातों में आ जाता। वह गीता से कम बोलता और कभी कभी बिना वजह नाराज हो जाता। गीता रात को रोते रोते सो जाती, पर सुबह फिर मुस्कान के साथ काम में लग जाती। उधर सीता का जीवन अपेक्षाकृत शांत था, पर वहां भी चुनौतियां थी। सुरेश की नौकरी स्थायी नहीं थी। कभी काम मिलता, कभी नहीं। घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने लगी। सीता ने पति से कहा, मैं भी कुछ काम करूंगी। घर बैठे बैठे चिंता करने से अच्छा है कि हम दोनों मिलकर मेहनत करें। सीता ने सिलाई सीख ली। धीरे धीरे मोहल्ले की औरतें अपने कपड़े सिलवाने उसके पास आने लगी। थोड़ी थोड़ी आमदनी होने लगी। सुरेश को भी नया काम मिल गया। दोनों ने मिलकर घर की स्थिति सुधारनी शुरू कर दी। एक दिन मेले में गीता और सीता की मुलाकात हुई। दोनों बहनें एक दूसरे को देखकर भावुक हो गईं। गीता ने अपने दुख छिपाने की कोशिश की, पर सीता समझ गई। उसने धीरे से पूछा, दीदी, सब ठीक तो है? गीता की आंखों में आंसू आ गए।
उसने सब कुछ बता दिया। सीता ने उसका हाथ पकड़कर कहा, दीदी, तुम बहुत सहनशील हो, पर कभी कभी अपने हक के लिए आवाज उठाना भी जरूरी होता है। प्यार से समझाओ, शायद सब ठीक हो जाए। गीता ने उसी दिन निश्चय किया कि वह अपनी सास से शांतिपूर्वक बात करेगी। उस रात उसने सास के पास बैठकर कहा, मां जी, मैं जानती हूँ कि मैं दहेज नहीं लाई, पर मैं इस घर को अपना मानकर सेवा कर रही हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हो तो मुझे समझाइए, पर बार बार ताना न दीजिए। मुझे भी दुख होता है। सास कुछ देर चुप रही। शायद पहली बार उसने गीता के दर्द को महसूस किया। अगले दिन से उसके व्यवहार में थोड़ी नरमी आ गई। रमेश ने भी देखा कि गीता कितनी लगन से घर संभालती है। धीरे धीरे उसका मन भी बदलने लगा। समय बीता। 1 साल बाद गीता ने एक बेटे को जन्म दिया। घर में खुशियां लौट आईं। सास का मन भी पोते के आने से पिघल गया। अब वह गीता को पहले जैसा ताना नहीं देती थी। उधर सीता की मेहनत रंग ला रही थी। उसकी सिलाई का काम बढ़ गया। उसने घर के एक कमरे को छोटा सा सिलाई केंद्र बना दिया। आसपास की लड़कियां भी उससे काम सीखने लगी। सुरेश को पत्नी पर गर्व होने लगा। कुछ वर्षों बाद दोनों बहनों की मां बीमार पड़ गई। खबर सुनकर दोनों बहनें मायके पहुंची। मां को देखकर उनकी आंखें भर आईं। मां ने कमजोर आवाज में कहा, मैंने तुम्हें हमेशा एक दूसरे का सहारा बनने को कहा था। क्या तुम दोनों खुश हो? गीता और सीता ने एक दूसरे की ओर देखा और मुस्कुरा दी। उन्होंने मां को बताया कि जीवन में कठिनाइयां आईं, पर उन्होंने हार नहीं मानी। मां ने संतोष की सांस ली। कुछ ही दिनों बाद वह इस दुनिया से विदा हो गई। दोनों बहनों ने मिलकर अंतिम संस्कार किया। अब उनके पास एक दूसरे का साथ ही सबसे बड़ा सहारा था। मां के जाने के बाद दोनों बहनों का रिश्ता और मजबूत हो गया। वे हर त्योहार पर मिलती, सुख दुख बांटती। गीता ने भी घर के पास अचार और पापड़ बनाने का छोटा काम शुरू किया। सास ने इस बार उसका साथ दिया। रमेश ने बाजार में उसकी मदद की। धीरे धीरे उनकी आमदनी बढ़ने लगी। एक दिन गांव की एक लड़की, जो बहुत गरीब थी, गीता के पास आई। उसका विवाह तय हुआ था, पर दहेज के कारण रिश्ता टूटने की कगार पर था। गीता को अपना अतीत याद आ गया। उसने रमेश से बात की और उस लड़की की शादी में आर्थिक मदद की। सीता ने भी अपनी बचत से योगदान दिया। शादी अच्छे से हो गई। गांव में सबने गीता और सीता की सराहना की। अब लोग उन्हें केवल गरीब बहनें नहीं, बल्कि समझदार और साहसी महिलाएं कहने लगे। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी हो, तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। राम राम।